हम सीने पास्टर के संदेश को सुनेंगे जो प्रकाशित वाक्य के 45वें सत्र पर है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों और वो सदस्य जो शाखा कलीसिया और संघी कलीसिया के हैं और वो सदस्य जो इंटरनेट के द्वारा इस सभा में शामिल हैं और जीशियन के श्रोताओं, आज रात की आयत में दो गवाहों के बारे में बताया गया है। उन्हें इजराइल के उद्धार के संदेश को प्रचार करने का कर्तव्य दिया गया है। वे महान सामर्थ्य को प्रकट करेंगे जो कल्पनाओं से परे हैं और यीशु मसीह के उद्धारकर्ता होने का प्रचार करेंगे। तो ये दो गवाह कौन है? ये दो गवाह वो हैं जब हवा में सब उठा लिए जाएंगे तो भी अपनी सेवकाई को गंभीरता से करेंगे, तो भी वे रैप्चर से पहले अपनी सेवकाई की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये दो गवाह वास्तव में कौन है और वे किस प्रकार से अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे 7 साल के महाक्लेश के दौरान। और आज रात मैं आपको इसका भेद बताऊंगा। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 1 से 2 पद बताता है, मुझे लग्गी के समान सरकंटा दिया गया। किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वाले को नाप ले और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। 지팡이 같은 갈대란 믿음을 청량하는 도구입니다. लग्गी के समान एक सरकंडा यह एक यंत्र है जो विश्वास को मापता है। जिस प्रकार जो मूसा था उसने अपनी छड़ी के द्वारा महान सामर्थ को प्रकट किया निर्गमन के समय के दौरान, तो एक जो छड़ी है वह विश्वास और योग्यता को दर्शाती है। क्योंकि जो यहाँ पर सरकंडा है, जो छड़ी है वह लंबी होती है और सीधी होती है और वह पैमाने के यंत्र के अनुसार उसका इस्तेमाल किया जाता है। आप सोच सकते हैं तो फिर यहाँ पर फुट्टा या फिर ट्रायंगल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, उनके शब्दों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? हाँ, ऐसा हो सकता था, परंतु उस समय वे लोग नहीं समझ पाते, तो क्योंकि उस समय जो टेप लाइन यानी कि फुट्टा और ट्रायंगल उस समय मौजूद नहीं थे, तो फिर लोग इस बात को कैसे समझ पाते। और जैसे कि प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में भी इसका मौजूद है कि यरूशलेम को सोने की छड़ी से मापा गया। आज रात की आयत में किसी ने कहा, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें वचन करने वालों को नाप ले। इसका अर्थ है कि उनको मापना जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, उनके विश्वास को मापना। भाई और बहनों, आशीष और विपत्तियां सिर्फ ऐसे ही अचानक नहीं होती या फिर जैसा कोई सोचता है। यहाँ तक कि आप यह पता न लगा पाएँ कि इन सब चीज़ों प्रक्रियाओं के पीछे क्या चीज़ें हैं, परंतु ये सारी चीज़ें आत्मिक क्षेत्र के सटीक नियम के अनुसार पूरी होती है। प्रार्थना को उत्तर प्राप्त करना ये भी न्याय के सटीक नियम के अनुसार है। जैसे कि आप जानते हैं उनमें से एक 7 आत्मा का परिमाण है। 7 माह के परिमाण के अनुसार उत्तर का निर्णय लिया जाता है और उद्धार का मामला और स्वर्ग में निवास स्थान ये व्यक्ति के निर्णय के अनुसार नहीं होता, या जैसा वो सोचता है ऐसा नहीं होता। यह उसके अनुसार नहीं होता कि एक व्यक्ति चर्च जाता है, परंतु जैसे कि बाइबल हमें बताती है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 23 पद, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा और तब कलीसिया जान लेंगे कि हृदय मन का परखने वाला मैं ही हूँ। मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। यहाँ तक कि बहुत से लोग प्रभु को पुकारते हैं और सभी का विश्वास का परिमाण एक दूसरे से अलग है, और कुछ लोग अपने जीवन को बलिदान करते हैं दूसरों के लिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो दिखावा करते हैं कि वे चर्च में तो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और विश्वास योग्य है, परंतु जब वे संसार में जाते हैं तो वो पापों में जीवन जीते हैं। क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति के अंदरूनी हृदय को जांचते हैं, तो परमेश्वर हर एक के अंदरूनी हृदय को, मन को, उनके कार्यों को सटीक रूप से जांचता है, जैसे कि वह पैमाने से नाप रहा हो। और उनके उद्धार का निर्णय का परिमाण वो इसका होगा कि उनका निवास स्थान उससे चुना जाएगा और स्वर्ग में प्रतिफल भी सटीक न्याय के अनुसार चुने जाएंगे। और लकी के समान एक सरकंडा आज रात की आयत में यह विश्वास के स्तर को मापने के लिए है और उद्धार के निर्णय को लेने के लिए है। चाहे लोग
लोग हवा में उठाए जाए या नहीं उठाए जाए, यह सब कुछ विश्वास के पैमाने के सटीक निर्णय के अनुसार होगा। जब लोग 7 साल के महाक्लेश में गिर जाएंगे और शहीद की मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे, तो उनमें से हर एक को सटीक न्याय से गुजरना होगा। कुछ लोग वे अपने हृदय की गहराई से पश्चाताप करेंगे और मन फिराएंगे और शहादत की मृत्यु को लेंगे, और उनमें से कुछ वे डर के मारे सोचेंगे कि मुझे तो उद्धार पाना है, कैसे भी करके वे मुश्किल से उद्धार को प्राप्त करेंगे। तो भी जो रैप्चर के गवाह होंगे, उनमें कुछ लोग डर के कारण पश्चाताप करेंगे, परंतु जल्द ही वे बदल जाएंगे जब वे पीड़ाओं का सामना करेंगे और वे सुलह करने की कोशिश करेंगे। इस तरह का विश्वास और कार्य हर एक के सटीक रूप से मापे जाएंगे। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 2 पद कहता है, मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दे दिया गया। इसका अर्थ है कि परमेश्वर मसीह विरोधी को अधिकार देगा पूरी पृथ्वी पर, जब तक कि परमेश्वर का नियुक्त समय ना आ जाए। और 7 साल का महाक्लेश जब उसका अंत होगा, तो मसीह विरोधी की सेना का न्याय किया जाएगा। तो भी 7 साल के महाक्लेश के दौरान परमेश्वर उन्हें करने देगा जो वो चाहते हैं। विशेष रूप से दूसरे भाग के दौरान परमेश्वर उन्हें महान अधिकार देगा। परमेश्वर उन्हें ऐसी क्या कारण है कि परमेश्वर उन्हें ऐसे ही छोड़ देगा बिना कुछ किए हुए? यह इसलिए क्योंकि यह मनुष्य जाति के प्रावधान में है। यह इसलिए क्योंकि परमेश्वर एक और आत्मा को बचाना चाहता है जो मसीह विरोधी की सेना के अधिकार में उन पीड़ाओं को सह रहे होंगे। जैसे कि 2 पद आगे बताता है, वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रोन देंगी। यहाँ पर पवित्र नगर इजराइल के चुने हुए लोगों को दिखाता है, और 42 महीने 3.5 साल, 12 महीने, 1 साल में 12 महीने, 3 साल में 36 महीने और 6 महीने मिलाकर 42 महीने होते हैं। मसीह विरोधी जब वो इजराइल को रोन देंगे, तो शत्रु और शैतान वे खुशी को, विजय को महसूस करेंगे। वे विश्वास करेंगे कि हमने परमेश्वर के विरोध में बड़ी विजय को प्राप्त कर लिया है। और इजरायली जो कि परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो कि वे परमेश्वर के, क्योंकि वे परमेश्वर के प्रावधान में हैं, इसलिए जो दुष्ट आत्माएं हैं वे इस बात पर ज़्यादा जोर देते हैं कि जैसे न कैसे वे इजराइलों को रोके। परमेश्वर जो परमेश्वर के प्रावधान में है, वे ऐसे सोचेंगे कि उन्होंने विजय को प्राप्त कर लिया है। भाई और बहनों, जबकि परमेश्वर मनुष्य जाति की जुताई इस पृथ्वी पर कर रहे हैं, शत्रु और शैतान वे लगातार परमेश्वर के विरोध में खड़े होते हैं। परमेश्वर एक और सच्ची संतान को प्राप्त करना चाहता है इस मनुष्य जुताई के द्वारा, परंतु वे जो दुष्ट आत्माएं हैं वे परमेश्वर की योजना को बिगाड़ देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि परमेश्वर की जो योजना है वह निष्फल हो जाए। शत्रु और शैतान वे परमेश्वर के चुने हुए लोगों के साथ उन्होंने रणनीति बनाई, उन्होंने प्लान बनाया, ताकि तो इसलिए जब उनको भड़काया गया शत्रु शैतान के द्वारा, उन्होंने उद्धारकर्ता को मार दिया, यीशु मसीह को। वे कहना चाहते थे कि यहाँ तक कि इजरायली जो इस परमेश्वर का चुना हुआ देश है, जिसे परमेश्वर ने खुद चुना है, उन्होंने परमेश्वर को धोखा दिया। वे उद्धारकर्ता के विरुद्ध में खड़े हुए, उन्होंने अंततः वे भी नाश हो गए और परमेश्वर अपने चुने हुए इजराइल को नहीं बचा पाया। और इस तरह से वे परमेश्वर को निष्फल देखना चाहते हैं। परंतु कैसे शत्रु शैतान परमेश्वर के प्रावधान को निष्फल कर सकते हैं? पर विश्वासियों के परमेश्वर कभी भी इजराइल को नहीं त्यागता। यहाँ तक कि जो मसीह विरोधी है, उसने 7 साल के महाक्लेश के दौरान इजराइल को रोंदा, परंतु यह अंत नहीं होगा। वास्तव में ये सारी चीज़ें परमेश्वर के द्वारा उनकी अनुमति दी जाएगी, ताकि परमेश्वर अंततः एक बड़ी विजय को प्राप्त करे। और विश्वासियों के परमेश्वर निश्चित रूप से वह अपने चुने हुए संतान को बचाएगा। और जब यह योजना पहले से ही उसकी तैयारी हो चुकी है, और उनमें से एक भाग इजराइल की सेवकाई है। आज के दिनों में आज तक बहुत से जो मसीह हैं वे अपनी सेवकाई को कर रहे हैं इजराइल के देश में, परंतु कोई भी उसमें सफल नहीं हो पाए। इजरायली क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए लोग के रूप में वे बहुत ज़्यादा घमंड करते हैं, इसलिए वे सीधे रूप से सुसमाचार का इनकार करते हैं। तो भी यहाँ तक कि उनकी जो रूपरेखा है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक पत्थर के समान, तो भी उसमें क्रैक आ जाएगा। यहाँ तक कि वे पुराने नियम के वचनों पर बहुत ज़्यादा सटीक रूप से विश्वास करते हैं, परंतु वे फिर भी उसके आत्मिक अर्थ को नहीं समझते। इसलिए वे वचनों के अर्थों को जानने के लिए उत्सुक हैं, और वे इस बात के लिए बहुत ही ज़्यादा अनईजी महसूस करते हैं। इसी वजह से जो लोग
कुछ लोग हैं वे अपने आप को समर्पित सच्चे समर्पित करेंगे और सत्य के लिए जो प्यासे हैं वे इस बात के लिए चिंता मुक्त हो जाएंगे जब वे पवित्रता के सुसमाचार को सुनेंगे। वे एहसास करेंगे कि इस सेवकाई के जो वचन है वे सत्य हैं और वे और भी ज़्यादा अपना पक्का मन बना लेंगे कि जब वे वचन को सामर्थ्य के द्वारा प्रकट होते हुए देखेंगे। यहाँ तक कि वे रूढ़िवादी यहूदी लोग हैं तो भी उनमें से जिनके पास भला हृदय है वे अंततः प्रभु को स्वीकार करेंगे। यहाँ तक कि रूढ़िवादी यहूदियों में से वो 2 गवाह होंगे और 2 गवाहों के द्वारा बहुत से फल उत्पन्न हो गए। यहाँ तक कि उनकी सामर्थ बहुत ही ज़्यादा महान होगी और वे बहुत से लोगों के सामने महान सामर्थ को प्रकट करेंगे जो लोगों की कल्पनाओं से परे हैं और बहुत से यहूदियों की जो संख्या है वो प्रभु को स्वीकारेगी और इस प्रकार से परमेश्वर का विशेष प्रावधान वो तैयार किया हुआ है। और जब तक कि समय ना आ जाए परमेश्वर मसीह विरोधी को होने देगा कि वह इजराइल को 42 महीने तक रोंदे। दूसरा पद बताता है वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रोंदेंगे। तो भी इजराइल के उद्धार के लिए जरूर न्याय का होना जरूरी है, क्योंकि जो इजराइल है वह परमेश्वर की विशेष दया को प्राप्त करता है। वे उद्धार को पहुंचेंगे एक विशेष मार्ग से, एक अद्भुत तरीके से। वे उन प्रमाणों को देख पाएंगे उन 2 गवाहों के द्वारा जो महान सामर्थ को प्रकट करेंगे। तो भी यह जो अनुग्रह उन्हें फ्री नहीं दिया जाएगा, मुफ्त में नहीं दिया जाएगा। विशेष रूप से 7 साल के महाक्लेश के दौरान जबकि मनुष्य जुताई के जो द्वार है वो बंद कर दिए जाएंगे, कोई पवित्र आत्मा के कार्य नहीं होंगे, तो ये जो विशेष उद्धार का अनुग्रह है वो उनको नहीं दिया जाएगा। शैतान जो है वह उन पर शैतान इस बात के लिए फिर दोष लगाएगा। शैतान कहेगा कि इजराइल को इस तरह का विशेष व्यवहार क्यों किया जा रहा है, यह तो आत्मिक नियम के विरुद्ध है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए परमेश्वर न्याय का जो मूल्य है उसको चुकाना होगा। इसी वजह से जो पवित्र मंदिर है इजराइल, इसलिए जो पवित्र शहर है वह मसीह विरोधी के द्वारा 42 महीनों तक रौंदा जाएगा। जो कोई भी परमेश्वर के कार्यों में विश्वास करता है वे 2 गवाहों के कार्यों पर विश्वास करेंगे, यहाँ तक कि कड़े पीड़ा में भी। और जैसे कि वचन बताता है 3 से 6 पद में, मैंने अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाटोड़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ हैं, 2 डीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकल कर उनके बैरे को भस्म करती है। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे, कि उनके भविष्यवाणी के दिनों में महीना भर से उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, जब चाहे तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। 1260 दिन यानी कि 3.5 साल। तो भी यह जरूरी नहीं कि ये महाक्लेश के दूसरे साल के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। जो 2 गवाह हैं वे अपनी सेवकाई को पहले ही शुरू कर लेंगे महाक्लेश के दूसरे भाग की शुरुआत में ही, और उनकी सेवकाई के दौरान परमेश्वर उन्हें महान अधिकार देगा कि कोई भी उन्हें चोट ना पहुंचाए। बेशक यह वो समय होगा जो मसीह विरोधी पूरे संसार में अपनी सत्ता को जमा लेगा और उसे नियंत्रण करेगा। तो भी इस समय के दौरान परमेश्वर ऐसा होने देगा कि जो मसीह विरोधी है वह उन 2 गवाहों को छू भी ना पाए। इसलिए 3 वचन बताता है कि जो 2 गवाह हैं वह टाटोड़े हुए हैं। उन्होंने कोई मलमल के या फिर मलमल के वस्त्र नहीं पहने, परंतु वे खुरदुरे और मोटे कपड़ों को पहने हुए हैं। इसका अर्थ है कि उन्होंने संसार की वस्तुओं का आनंद नहीं लिया, परंतु वे परमेश्वर के राज्य के लिए जी रहे हैं। और आप बाइबल में ढूंढ सकते हैं जब लोग टाट ओढ़ते हैं तो वे विलाप में पश्चाताप करते हैं, या फिर वे जब अपने आप को दीन करते हैं। पुराने नियम में जब लोग टाट ओढ़ते हैं तो वे अपने हृदय को चीरते हैं पश्चाताप में। तो इस तरह से अपने हृदय में पश्चाताप करने के द्वारा 2 गवाह वो अपने आप को दीन करते हैं और अपनी सेवकाई को पूरा करते हैं। तो इस तरह के दृढ़ हृदय के साथ वे लोगों को बचाना चाहते हैं और जो मृत्यु की मार्ग की ओर जा रहे हैं। जैसे कि
टाट ओढ़े हुए वस्त्रों में यहाँ पर पाया जाता है कि उनके दृढ़ यहाँ पर टाट ओढ़े वस्त्रों में उनकी दृढ़ व्यक्तिगत इच्छा और संकल्प पाया जाता है। 7 साल के महाक्लेश के अंधकार के समय के दौरान वे इस आत्मिक युद्ध के बीच में खड़े होंगे। यहाँ तक कि उनके पास ऐसा मौका नहीं होगा कि अच्छे खाने के बारे में, अच्छी नींद के बारे में या धन संपत्ति या आदर के बारे में सोचे। वे अपने कार्य को पूरा करेंगे, अपने जीवन को जोखिम में डालने के द्वारा अपनी पूरी ताकत से, और वे परमेश्वर के प्रावधान को पूरा करेंगे एक दृढ़ इच्छा के साथ। और यही चीज उनको टाटोड़े हुए दिखाती है। और अगला, जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट, ये परमेश्वर, ये 2 गवाहों की सेवकाई को और उनको उत्पत्ति को दिखाते हैं। रोमियो 11 अध्याय में बताते हैं कि इज़राइल के जो लोग हैं वे जैतून के पेड़ के समान हैं। और यहाँ पर जो वचन है वे 2 जैतून के पेड़ वे यहूदियों को दिखाते हैं। जो 2 जैतून के पेड़ हैं, 의미에 대해서는 예전에 7 교회의 말씀에서 설명했습니다. और जैसे कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि जो दीवट का अर्थ मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ जब मैं 7 कलीसियाओं के बारे में आपको बता रहा था। और इस वचन में इसका अर्थ है कि जो 2 गवाह हैं वे अपनी ज्योति को दिखाएंगे, और वे संसार जब अंधकार में पड़ा होगा वे प्रकाश को दिखाएंगे एक दीवट के समान। और क्योंकि वे अपने आप को समर्पित करेंगे और अपने आप का बलिदान करेंगे और परमेश्वर की इच्छा को इस संसार में प्रकाशित करेंगे। यह सच्चे परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है और इज़राइल के लिए उद्धार की ज्योति को दिखाना है। और अब यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो मार डाला जाएगा, तो उनके मुंह से आग निकल कर उनके बैरियों को भस्म कर दिया। इसका अर्थ है कि जो दो गवाह हैं उनके पास अधिकार है आशीष और श्राप देने का। बेशक परमेश्वर के पास आशीष और श्राप देने का अधिकार है सभी चीज़ों का, तो भी परमेश्वर कभी कभार वह अपने चुने हुए जन को अधिकार देता है जो उसकी नज़र में ठीक है, उचित है, जो उसकी इच्छा को प्रकट करते हैं और परमेश्वर को महिमा देते हैं। उदाहरण के लिए प्रेरितों के काम 13 अध्याय में प्रेरित पौलुस ने एलीमास को श्राप दिया जो कि एक जादूगर था। जब पौलुस सिरगियुस पौलुस सूबेदार को सुसमाचार सुना रहा तो एलीमास जो जादूगर था सूबेदार को विश्वास करने से उसने रोकना चाहा, परंतु जब पौलुस पवित्र आत्मा से भरा था उसने कहा कि प्रेरितों के काम 13 अध्याय 10 से 11 पद में, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान के संतान, सकल धर्मी के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है, तू कुछ समय तक अंधा रहेगा। सूर्य को न देखा, तब तुरंत धुंधलाई अंधेरा उस पर छा गया। वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि उसका हाथ पकड़ के ले चले। तब जो सूबेदार था वह इस बात पर आश्चर्यचकित हुआ और उसने जो कुछ पौलुस ने कहा उस पर विश्वास किया। इसी तरह से जो कोई भी परमेश्वर के द्वारा गारंटीड है उसे अधिकार है कि वह आशीष को दे और श्राप को दे। इस तरह से चूंकि 2 गवाह उनके पास अधिकार है, इसलिए कोई भी उनको क्षति नहीं पहुंचा सकता। और वचन में जब 2 गवाहों के पास अधिकार है कि आकाश को बंद करे। अहाब राजा के दिनों में जो एलिया भविष्यवक्ता था उसने भविष्यवाणी की कि इज़राइल के देश में 3.5 साल तक अकाल रहे। इसी तरह से जो 2 गवाह हैं उनके पास अधिकार है कि आकाश को बंद कर दे और मेघना बरसे। और इसी तरह से जब निर्गमन में 10 विपत्तियां पड़ी तो उनके पास अधिकार है कि वे पानी को लहू में बदल दे। तो वे इस तरह से पूरी पृथ्वी पर बहुत सी विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर के न्याय को प्रकट कर सकते हैं। तो ये कितना ज़्यादा अद्भुत है। और 7 साल के महाक्लेश के दौरान जो मसीह विरोधी है वह उनका एक बाल को भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। जो 2 गवाह हैं, क्योंकि परमेश्वर 2 गवाह की सुरक्षा करेगा। और इज़राइल के लोगों में से जिनके पास भला हृदय वे उनके वचनों पर विश्वास करेंगे और वे विश्वास को प्राप्त करेंगे उनके सामर्थ को देखने के द्वारा, यहाँ तक कि वह पवित्र आत्मा का जो युग है और अनुग्रह का युग है वह खत्म हो चुका होगा, पर तो भी वे फिर दोबारा वे दया को प्राप्त करेंगे। ये
ये इसलिए क्योंकि जो दो गवाह हैं वे ना केवल उनके पास श्राप देने की सामर्थ होगी परंतु उनके पास आशीष देने की सामर्थ होगी, या वे ना केवल आकाश को बंद कर सकते हैं परंतु उसे खोल भी सकते हैं। वे ना केवल लहू को पानी को लहू में बदल सकते हैं परंतु वे ना पीने योग्य पानी को पीने योग्य में बदल सकते हैं। इसलिए इस तरह की भयंकर विपत्तियों के दौरान भी जो कोई भी दो गवाहों पर विश्वास करेगा वे परमेश्वर के महान अनुग्रह का अनुभव करेगा। ना केवल यहूदी परंतु संसार भर के सारे लोग वे दो गवाहों को जानेंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि जो कोई भी उनकी सामर्थ को देखेगा जो दो गवाहों के द्वारा प्रकट होगी वे उद्धार को प्राप्त करेंगे, क्योंकि लोग इस तरह से हठीले होंगे। वे यहाँ तक कि अपनी आंखों से देखने के द्वारा भी विश्वास नहीं करेंगे। आज भी इसी तरह से है, यहाँ तक कि वे महान सामर्थ को देखेंगे तो भी वे देखने के द्वारा शंका करेंगे। यहाँ तक कि अगर वे देखें और विश्वास करें तो भी वे सताओं में वे अपने हृदय को बदल देंगे। ऐसे इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा के दिनों के विपरीत जब पवित्र आत्मा ने मदद की, लोग पवित्र आत्मा की सहायता प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए विश्वास करना और विश्वास को बनाए रखना यह आसान नहीं होगा, चूंकि जो यहूदी है वे उनके पास ईमानदार हृदय है। तुलनात्मक रूप से अगर हम कहें तो जो यहूदी की एक बहुत बड़ी संख्या वे उद्धार को प्राप्त करेगी, क्योंकि परमेश्वर उनके हृदय को जानता है। वह इज़राइल में दो गवाहों को स्थापित करेगा और जो दो गवाह हैं वे महान सामर्थ के द्वारा वे महान सामर्थ को प्रकट करेंगे और शहीद की मृत्यु मरेंगे जब 1260 दिन पूरे हो जाएंगे। और जब दो गवाह अपनी और जितनी ज़्यादा दो गवाहों की सामर्थ बढ़ती जाएगी जो उतना ही ज़्यादा लोग उनसे डरेंगे और उनसे बैर रखेंगे। वे सोचेंगे कि ये दो गवाह वो एक बहुत ही ज़्यादा असामाजिक तत्व बनते जा रहे हैं जो कि वो उनके नियंत्रण में नहीं है और वे उन्हें मारने की कोशिश करेंगे। और चाहे वे कितना भी उन्हें मारने की कोशिश क्यों ना करें परंतु 3.5 साल तक परमेश्वर उनकी सुरक्षा करेगा, वे उनको चोट भी नहीं पहुंचा पाएंगे। इस समय के दौरान दो गवाहों के द्वारा परमेश्वर लोगों को एक और मौका देगा, इजराइल के लोगों को एक और मौका देगा कि वो पश्चाताप करे और उन लोगों को जो इस संसार में छूट गए हैं अंततः जब समय आएगा तो दो गवाह हैं वे अपनी सेवकाई को रोक देंगे। और क्योंकि जो बचाए जाने वाले लोगों की संख्या है वो दो गवाहों के द्वारा भर चुकी होगी और उनकी सेवकाई का अंत होगा। और 7 पद बताता है जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा, उन्हें मार डालेगा। 3.5 साल बाद दो गवाहों की जो सेवकाई है वो खत्म हो जाएगी। वे परमेश्वर के प्रावधान में वे शहीद की मृत्यु मरेंगे। यह ऐसे ही है जैसे यीशु मसीह के समय में था। वे प्रभु के विरुद्ध खड़े हुए, उन्होंने प्रभु को मार दिया और वे प्रभु के विरुद्ध खड़े हुए यहाँ तक कि उसे मारने की कोशिश करी परंतु कोई भी उन्हें हाथ नहीं लगा पाया। परंतु जब परमेश्वर का नियुक्त समय आया तो यहूदियों ने यीशु को पकड़ लिया, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। इसी तरह से जो दो गवाह हैं वह मसीह विरोधी को उन्हें दे दिया जाएगा जब समय आएगा जिसे परमेश्वर ने निर्धारित किया हुआ है। तो यह स्थिति बहुत ही ज़्यादा भयंकर होगी, क्योंकि जो पीड़ा होगी उन पर जो लाई जाएगी वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर होगी। आज रात की आयत में जो लड़ाई का अर्थ है वो ये है कि मसीह विरोधी उन सभी को ढूंढेगा जो दो गवाहों की मदद करना चाहेंगे ताकि उनको मार डाले, क्योंकि जो दो गवाह हैं वे समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा बन चुके होंगे, तो फिर जो मसीह विरोधी है वह उन्हें दो गवाहों को मारने की कोशिश करेगा। वे विश्वास करते हैं कि जब वे दो गवाह मिटा दिए जाएंगे तो उनका जो कंट्रोल है वे फिर दोबारा वो ठीक हो जाएगा। तो किस तरह से जो दो गवाह हैं वो मार डाले जाएंगे, क्योंकि जो मसीह विरोधी है वो दो गवाहों से बहुत ज़्यादा बैर रखता है। मसीह विरोधी वह उन्हें आसानी से और तेजी से नहीं मारेगा। यहाँ तक कि बाइबल में इसके बारे में अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर की अगुवाई में परमेश्वर ने मुझे उनकी कंडीशन के बारे में जानने दिया। परमेश्वर ने कहा कि हम एहसास कर सकते हैं कि उन दोनों के हृदय को, यहाँ तक कि अगर हम उनके दर्द को जाने जो उस समय वो प्राप्त कर रहे थे जब वो शहीद की मृत्यु मर रहे थे,
मसीह विरोधी है वह उन दोनों को एक साथ बांध देगा और उन्हें जहरीली गैस के द्वारा उन्हें टॉर्चर करेगा और उन्हें मार देगा। जो जहरीली गैस है वह युद्ध क्षेत्र का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा हथियार है और यह हथियार बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है बहुत से लोगों को कुछ ही मिनटों में मारने के लिए, और उसकी जो मात्रा है वो एडजस्ट की जा सकती है। और इस तरह के टॉर्चर के दौरान यह जो विक्टिम है उसको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दर्द से गुजरने देती है बिना उन्हें मारे हुए। और मैं आपको एक उदाहरण के बारे में बताता हूँ, आप उनका दर्द एहसास कीजिए जब कोरिया में डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया था, उनमें से कुछ के ऊपर आंसू की गैस डाली गई थी, यहाँ तक कि यह परमानेंटली लोगों को चोट नहीं पहुँचाती या उन्हें नहीं मारती, परंतु यह बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से दर्द को देती है। आप यहाँ तक कि उसको थोड़े ही सूंघने के द्वारा लोग बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर आंसुओं के साथ वो खांसने लगते हैं और उनकी नाक बहने लगती है और कुछ तो उल्टी करने लग जाते हैं। यहाँ तक कि आर्मी में भी इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि वे गैस को एक्सपोज कर सके। 그들도 잠잠히 죽음을 맞습니다. 참혹한 고문을 당할 때 한마디 저항도 없이 모든 तो इस तरह से लोगों को दिया जाता है। तो इसी तरह से भाई और बहनों, जब दो गवाहों को पकड़ा जाएगा, उन्हें टॉर्चर किया जाएगा और वे शहीद की मृत्यु मरेंगे, तो भी वे उन सब चीज़ों का विरोध नहीं करेंगे। जिस प्रकार हमारे यीशु वो शांत रहे जब गतसमनी में उन्हें पकड़वाया गया, और यहाँ तक कि वे हर समय शांत रहे। और जब यीशु को जब वो तब भी शांत रहे जब उन्हें कोड़े मारे गए और क्रूस पर चढ़ाया गया। तो दो गवाह हैं, वे भी मृत्यु के समय वो शांत रहेंगे, यहाँ तक कि उन्हें टॉर्चर किया जाए बहुत ही ज़्यादा, तब भी वे बिना कुछ कहे उसे सह लेंगे। और फिर जो मसीह विरोधी है बाद में उन दो गवाहों को इस तरह से मार डालेगा। तो मसीह विरोधी उनकी लोथ को यानी कि उनके शरीर को दफनाएगा नहीं, परंतु मसीह विरोधी पब्लिकली यानी कि समाज में उनके शरीर को दिखाएगा, यह कहते हुए कि ये वे दो लोग हैं जिन्होंने झूठ बोला, लोगों को धोखा दिया और समाज में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की। और बहुत समय पहले बहुत से गद्दार और बहुत से खतरनाक जो क्रिमिनल थे, उन्हें जब मारा जाता था तो उनके शरीर को दफनाया नहीं जाता था, परंतु उनको ऊंचे पर लटका दिया जाता था ताकि लोगों के लिए एक चेतावनी बन सके। तो इस तरह से 8 पद बताता है कि उनकी लोथ उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेगी जो आत्मीय रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया। यह कहता है कि उनकी लोथ उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेगी। यह कहता है कि उनकी लोथ वे नगर में पड़ी रहेगी ताकि इज़राइल के लोग उसे देख सके। यह कहता है कि सदोम और मिस्र का शहर, इसका क्या अर्थ है? सदोम का शहर क्या था? सदोम का शहर वो था जो कामुकता और कामुक सुख के कामों से कार्य से भरा हुआ था, और वह उस पर आग का न्याय के द्वारा उसे नष्ट कर दिया गया। और जो मिस्र है वह परमेश्वर के विरोध में खड़ा रहा अंत तक बिना पछताए हुए, और यहाँ तक कि वह 10 विपत्तियां उस पर पड़ी। और इसलिए इसका अर्थ है कि वे दुष्ट लोग जो मिस्र के समान है, वे बिना पश्चाताप किए हुए, यहाँ तक कि 2 गवाहों की सामर्थ को देखते हुए भी वे इस तरह से वे, जैसे कि बाइबल पद हमें बताते हैं, सदोम के पापों की तरह वो उनका न्याय होना ही बाकी है। इससे भी बढ़कर जो यह वो शहर है जहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, और जिस प्रकार यीशु का इनकार किया गया और उसे इजराइल में मारा गया, तो फिर 2 जो गवाह हैं उसे भी उन्हीं जगह पर मार डाला जाएगा। 9 और 10 पद बताता है, सब लोग और कुलों, भाषा और जातियों में से लोग उनकी लोथे 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। उनकी लोथे कब्र में रखने ना देंगे। पृथ्वी के रहने वालों उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे, एक दूसरे के पास भेंटें भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। वे बल्कि लोगों को प्रचार करेंगे कि वे पश्चाताप करें और स्वर्ग की ओर जाएं, परंतु 2 गवाहों को मारने के बाद भी जो मसीह विरोधी है वह यह सोचेगा कि जो इजराइल है वो मेरे पूरे नियंत्रण में है। मसीह विरोधी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, क्योंकि सामाजिक तत्व जो उनके इतने खतरनाक थे उन्हें हटा दिया गया है, उनकी शक्ति जो है वो अब सुरक्षित है। और वह यह कहता है, सब लोगों को लोभास और जातियों में से, इसका अर्थ है कि संसार के पूरे लोग इस बात
미치는 और वे अपनी संसार में वे अपनी विजय की घोषणा करेंगे। यह बताता है कि वे दो गवाह वे संसार के लिए कितने ज़्यादा खतरनाक थे और वे सामाजिक अशांति में फैला रहे थे। 이렇게 미워하던 और पृथ्वी के रहने वाले, यह उनको दर्शाता है मसीह विरोधी और उसकी सेना को जो मसीह विरोधी के साथ है, और यह कहता है कि वे आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे। यह दिखाता है कि वो दो गवाह कितने प्रभावशाली है। दिखाता है कि ये जो बुरे लोग हैं वो कितना ज़्यादा चिंतित महसूस कर रहे थे उन दो गवाहों के कारण, और क्योंकि वे आनंदित और मगन होंगे उन दो गवाहों की मृत्यु पर, तो एक अद्भुत घटना प्रकट होगी। उन्हें 11 पद बताता है, उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया कि यहाँ ऊपर आ जाओ, और यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों को देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। जो मसीह विरोधी वह क्रूरता से दो गवाहों को मार डालेगा, उन्हें टॉर्चर करेगा और मार डालेगा, और यहाँ तक कि उनकी जो शरीर है, उनका जो मृतक देह है, वह 주님의 समाज में उन्हें दिखाएगा, और 3.5 दिन बाद उनकी जो लोथ है वह फिर दोबारा उसमें जीवन बैठ जाएगा। 12 पद बताता है, और उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया कि यहाँ पर ऊपर आ जाओ, और यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों को देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। जैसे जिस प्रकार हमारे प्रभु पुनरुत्थानित हुए और स्वर्ग पर चढ़ गए, इसी प्रकार दो गवाह भी वे लोगों को देखते देखते पुनरुत्थानित होंगे और स्वर्ग पर चढ़ जाएंगे। और यहाँ पर तथ्य यह है कि वे 3.5 दिन बाद जीवन प्राप्त करेंगे। एक बार फिर यह दिखाता है कि सब कुछ परमेश्वर के प्रावधान है। दूसरे शब्दों में उनका दो गवाहों को पकड़वाया जाना और 3.5 साल तक वे अपनी सेवकाई को पूरा कर रहे हैं, तो ये भी परमेश्वर के प्रावधान में है। और दो गवाहों का मारा जाना यह इसलिए नहीं कि मसीह विरोधी के पास इस प्रकार की सामर्थ्य है, परंतु सब कुछ परमेश्वर की अनुमति में किया गया है जो कि सटीक समय पे पूरा होगा। और इससे भी बढ़कर यह तथ्य है कि उनका जो लोथ है वह दफनाई नहीं गई, परंतु गली में उसे, शहर में उसे छोड़ दी गई, सड़कों पर उसे छोड़ दिया गया। यह भी परमेश्वर के नियंत्रण में है। और मसीह विरोधी उनके शरीर को सड़क पर छोड़ देगा ताकि पूरा संसार उसकी विजय को देखे, तो भी परिणाम स्वरूप पूरा संसार दो गवाहों के पुनरुत्थान को देख पाएगा। आप देख सकते हैं कि 증인은 यहाँ तक कि ऐसा लगता है कि जो मसीह विरोधी है उसने सब कुछ अपनी महिमा के लिए जैसा वह चाहता है वैसा ही किया, तो भी सब कुछ परमेश्वर की सामर्थ्य में पूरा होता है। परमेश्वर की महिमा अंत में प्रकट होगी। और पुनरुत्थान के बाद जो दो गवाह हैं वे स्वर्ग की ओर चढ़ जाएंगे लोगों के देखते हुए। वे ना केवल वे लोग जो आत्मिक आंखों के साथ उन्हें देखेंगे, परंतु शारीरिक आंखें भी, सारी आंखें हैं वे उन्हें देखेंगी। आज रात की आयत में कि उनके शत्रु उन्हें देखेंगे, जो मसीह विरोधी हैं जिन्होंने दो गवाहों को मारा, उसके शागिर्द भी उन्हें देखेंगे उड़ते हुए। और ये सारी चीज़ें वे अपनी आंखों से देखेंगे और लोग आश्चर्यचकित होंगे और वे कहेंगे कि ये दो गवाह हैं, जो कुछ भी उन्होंने कहा वो सच है। तो भी जो मसीह विरोधी की सेना है वे पश्चाताप नहीं करेंगे इन सब चीजों को देखने के द्वारा। इसके बजाय वे इस बात को छिपाने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक कि वे दूसरों को सताएंगे जो इस बात के समाचार फैलाने की कोशिश करेंगे। परंतु वे लोग जो भलाई के लोग हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, वे परमेश्वर को मानेंगे इस तरह के कार्य को देखने के द्वारा। फिर भी वे बुरे लोग वे परमेश्वर को अंत तक नहीं मानेंगे और परमेश्वर की सामर्थ्य को बहुत बार देखने के बाद भी, उसके चमत्कार को बहुत बार देखने के बाद भी 입으로 उसका 나갑니다. इनकार करेंगे। यह इसलिए क्योंकि शैतान उनके हृदय को प्रभावित करेगा ताकि वे अपने हृदय और कानों को बंद रखें। इसलिए चाहे मसीह विरोधी कितना भी समाचार को छुपाने की कोशिश करे, तो भी व्यक्ति दर व्यक्ति बहुत से अनगिनत लोगों तक यह समाचार पहुंच जाएगा। जिस प्रकार यीशु मसीह के दिन में यहाँ तक कि लोग मृत्यु के भय से डरे हुए थे, परंतु जब यीशु मसीह पुनरुत्थानित हुए, जब वे उसके गवाह बने, तो वे उनके अंदर साहस आए। इसी तरह से 13 पद बताता है, फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूडोल हुआ और नगर का 10वां अंश गिर पड़ा और उस भूडोल से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। वह जगह जहाँ पर दो गवाहों को मार डाला जाएगा वह ऊपरी केंद्र के रूप में कार्य करेगा और बड़ा भूडोल उस जगह पर होगा। और यह घटना ठीक उसी के समान है जब हमारे प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। 일어났지요. जब हमारे प्रभु को क्रूस पर कीले ठोके गई तो बड़ा भूडोल हुआ और चट्टानें तड़क गई। मत्ती 27 अध्याय 54 पद बताता है, तब सूबेदार जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूडोल और जो कुछ हुआ यह देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। और जो भूकंप है वह उस जगह होगा जब दो गवाह स्वर्ग की ओर उठा लिए जाएंगे। तो यह घटना
भी परमेश्वर की सामर्थ को दर्शाती है। मसीह विरोधी वह कोशिश करेगा कि ये भूकंप की जो समाचार है वह 200 लोगों तक ना पहुंचे। वह बहुत सी मीडियाओं को कंट्रोल करेगा। तो भी वे लोग जो उस स्थान पर थे, जो उन दो गवाहों को पुनरुत्थानित होते हुए देखेंगे और स्वर्ग की ओर जाते हुए देखेंगे, वे देखेंगे भूकंप को। और वे लोग जो जिनके पास भले हृदय हैं उनमें से अंगीकार करेंगे कि यह परमेश्वर का कार्य है, वे परमेश्वर को महिमा देंगे। बेशक बहुत से लोग होंगे जो इस यहाँ तक कि इस चीज़ को देखने के बावजूद भी वे विश्वास नहीं करेंगे। और ऐसे बहुत से लोग होंगे जो पीड़ाओं के डर के कारण प्रभु का इनकार कर देंगे। तो भी इजराइल में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर का भय रखेंगे, जो अपने आप को मसीह विरोधी के साथ नहीं होने देंगे। यहाँ तक कि अंत तक वे मसीह विरोधी के साथ नहीं होंगे। प्रिय सदस्यों, यह ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि जो दो गवाह हैं उनके पास विश्वास नहीं था, इसलिए वे हवा में उठाए नहीं गए। उनके पास किसी से भी ज़्यादा बढ़कर महान विश्वास है, तो भी उन्होंने शहादत की इस कर्तव्य को इच्छापूर्वक स्वीकार किया। इस चीज़ के लिए किस चीज़ ने उनको इस तरह से संभव किया? क्योंकि वे बहुत ही ज़्यादा कठोर रूढ़िवादी यहूदी थे। वे सत्य की लालसा रखते थे। एक दिन जब वे प्रश्नों के ऊपर चिंतित थे, वे अपने आप से उन बातों को नहीं समझ पा रहे थे, ना ही उनको सुलझा पा रहे थे। परमेश्वर के दया में वे परमेश्वर की सामर्थ को देंगे और वे फिर अंततः वे उत्तर को प्राप्त कर लेंगे। और वे उनके पास दृढ़ निश्चय होगा कि यीशु मसीह ही सच्चा मसीहा है जिसका वे इंतजार कर रहे थे। और फिर उनके पास आशा होगी और उनके पास इच्छा होगी कि वे अपने भाइयों को सुसमाचार का प्रचार करें जो अभी तक पुराने नियम में अटके हुए हैं। इसीलिए वे योग्य हो पाएंगे कि 7 साल के महाक्लेश के दौरान वे ठहर सके और अपने इच्छा पूर्वक हृदय के साथ। यह इसलिए संभव हुआ कि क्योंकि वे अपने लोगों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और वे चाहते हैं कि वे एक और आत्माओं की अगुवाई कर सके उद्धार की। और यहाँ तक कि वे भूखे शेरों के सामने उन्हें डाल दिया भूखे शेरों की गुफाओं में वे जाने की कोशिश करें, तो भी वे अपने जीवन को दांव पर रखते हुए मसीह विरोधी का सामना करेंगे और अपनी कर्तव्य को पूरा करने के बाद वे स्वर्ग पर उठा लिए जाएंगे और उन्हें कोई भी फिर पछतावा नहीं होगा। वे सब कुछ पूरा कर चुके होंगे जो कुछ उन्हें कहा जाएगा। वे सब कुछ परमेश्वर के द्वारा जो कार्य है, परमेश्वर के जो कार्य हैं उसे पूरा कर चुके होंगे। जो कुछ भी वे करेंगे वे फिर उसमें शामिल होंगे। 7 साल के जो विवाह भोज होगा वे उसमें शामिल हो जाएंगे। तो भी उनका जो हृदय है वे न केवल आनंद और खुशी से भरा होगा क्योंकि वे अपने लोगों के बारे में सोच रहे होंगे जो अभी तक बचाए नहीं गए। उनका हृदय वो उनके लिए हार्दिक वेदना से भरा होगा क्योंकि वे हवा स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे और वे अपने हृदय में उन आत्माओं को रखे हुए होंगे। वे इस तरह से इस हृदय के साथ एक आत्माओं को उद्धार की ओर ले जाने की और उनके पास इस प्रकार का हृदय होगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आप इस बात से मत डरिए कि ये चीज़ें आने वाली हैं, परंतु आपको वे इस तरह का अंगीकार करेंगे। जो दो गवाह हैं उनके पास इस प्रकार का अंगीकार होगा कि आप इस बात से मत डरे कि जो चीज़ें आने वाली है, परंतु उस दिन को याद रखें जब परमेश्वर की महिमा होगी। सब कुछ चीज़ें सच्ची हैं। जो कुछ हमने आपको दिखाया वह परमेश्वर की ओर से है। इस तरह से हमने दिखाया है कि जो भी चीज़ें हैं वे सत्य हैं। भाई और बहनों, जो कुछ आप विश्वास करते थे वो सत्य नहीं है। आप प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें जिन्होंने हमें उद्धार दिया, कि हमने उद्धार को प्राप्त किया। यहाँ तक कि आप 7 साल के महाक्लेश के मध्य में हैं, परंतु अपने हृदय को ना बदले, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें जिसने हमें बचाया है और विश्वास करें कि जो कुछ हमने किया है और प्रचार किया है वह सत्य है। मैं लालसा रखता हूँ कि आप परमेश्वर की इच्छा का पालन करेंगे और उसकी इच्छा को पूरी करेंगे जो जल्द ही पूरी होने वाली है। और ऐसे लोग हैं जो वचन को सुनते हैं और समझते हैं। मैं आशा करता हूं कि वे विश्वास के द्वारा आपके साथ विजय प्राप्त करेंगे। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर की इच्छा में अब हम
यहाँ से जा रहे हैं और एक सुंदर स्थान की ओर बढ़ रहे हैं, परंतु आप परमेश्वर के प्रावधान को ना भूलें। 이 민족을 통하여 जब आप इस समय सांस ले रहे हैं और यहाँ रह रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को ना भूलें जिसने इज़राइल को दी, जिस वचन को परमेश्वर ने इज़राइल को दिया और उसके लोगों के द्वारा, 핍박이 온다 할지라도 और उसके वायदों को ना भूले, उसके प्रतिज्ञा को ना भूले, ना ही 약속의 말씀 मसीह के अनुग्रह को भूले। यहाँ तक कि सताव आप पर आए, परंतु अपने हृदय को बनाए रखें, परमेश्वर के वचन के प्रतिज्ञा को थामे रहें, परमेश्वर की इच्छा का पालन करें, उद्धार को पहुँचे। मेरी हार्दिक इच्छा है कि 우리가 함께 이르렀을 때 기쁨으로 आप हमारे हृदय को समझे। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुछ पूरा करेंगे। मेरी इच्छा है कि आप इस महाक्लेश पर विजय प्राप्त करेंगे और हम आपका आनंद के साथ स्वागत करेंगे। और वह हृदय, 형제 자매여 इच्छा भरा हृदय 모든 कि आप उद्धार तक पहुँचे, वह इसमें शामिल है। और एक और है, मेरे भाई और बहनों, 전했고 그처럼 जो कुछ भी हमने किया है वह सच्चाई में सच्चा और ठीक है, 모든 것은 क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं। भाई और बहनों, हमने वचन का प्रचार किया, हमने महान सामर्थ का प्रकट किया। जो कुछ भी हमने किया वह मसीह विरोधी के विरुद्ध था। मैं आशा करता हूँ कि मेरे भाई और बहन वे सत्य का एहसास करेंगे। 우리가 죽었으면 याद रखें जो कुछ भी हमने किया है, याद रखें 것 같았으되 यह तथ्य कि हम मृतक थे परंतु हम फिर दोबारा जी उठे। यह ऐसा लगता है कि हमें पीड़ा दी गई, हमें टॉर्चर किया गया, हमें मार डाला गया, परंतु हम गवाह थे। 전하라 परंतु तुम गवाह हो कि हम पिता के पास आ पहुँचे हैं। आप इस बात को ना भूले, परंतु याद रखें, 가운데 설 수 जो कोई भी इस बात का गवाह है जाए और प्रचार करे जो कुछ तुमने देखा है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी प्रयास करेंगे कि एक और आत्माओं को परमेश्वर की ओर ला सके। और 백성을 기억하시고 यहाँ तक कि हम यहाँ से अब जा रहे हैं, परंतु जो सत्य है वह बिगड़ा नहीं है। अपने मुंह को खोलें और 참하기를 उस चीज का प्रचार करें जो कुछ आपने देखा है। मेरी इच्छा है कि आप में से बहुत से परमेश्वर का एहसास करें, जो इज़राइल को याद रखता है अपनी इच्छा में, उसके प्रावधान को याद रखें 하늘로 올라갑니다. 그리고 और इस वचनों को बोलने के बाद वे बादल में, हवा में उठा लिए जाएंगे और वे 7 साल का जो विवाह भोज है उसमें शामिल होंगे। और इसके मध्य 말씀드립니다. 사랑하는 성 जो विपत्ति हैं वो और बद से बदतर होती जाएगी और आत्मिक युद्ध है वो बहुत ही ज़्यादा बदतर होता जाएगा। आइए मैं आपको इसका निष्कर्ष दूंगा। इतिहास में सब बाइबल की जो भविष्यवाणी है वह सिद्धता से पूरी हुई है और प्रकाशिता की किताब की भविष्यवाणियाँ वे अंत के बारे की बातें बताती हैं। ये भविष्यवाणियाँ सटीक रूप से पूरी होंगी। इसलिए आपको ईमानदारी से आपको एहसास करना है कि दो गवाहों के जो समाचार के द्वारा जो समाचार जो आने वाले समय में होगा, आपको यह एहसास 두 증인의 नहीं करना और 있겠습니까? ना केवल आपको एहसास करना है परंतु आपको अपने आप को तैयार करना है अंत के समय के लिए। आप किसका मार्ग चुनेंगे? क्या आप 7 साल के विवाह भोज में जाना चाहते हैं और 2 गवाहों का स्वागत करना चाहते हैं, या फिर आप इस पृथ्वी पर ही रहना चाहते हैं 17절에 주께서 और उन्हें स्वर्ग की ओर उठते हुए देखना चाहते हैं? जो चुनाव है वो आपका है। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 से 17 पद। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और पृथ्वी की तुरही फूकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라 했지요. 이 말씀대로 이루어질 날이 가깝습니다. और वो दिन वो नज़दीक है, जो कुछ भी लिखा गया है वो पूरा होगा। 버리며 मैं आशा करता हूँ कि आप इस संसार की इच्छाओं को ग्रहण करने और उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, परंतु पापों के विरोध में लड़ेंगे और उसे निकाल फेंकेंगे और परमेश्वर के सारे घराने में विश्वास योग्य रहेंगे। और इस प्रकार से करने के द्वारा आप साहस पूर्वक खड़े रहें, प्रभु के बाहों में जाने पाए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। 진실된 두 증인을 예비하셔서 끝까지 영원
आइए हम आज संदेश पर नज़र डालते हुए प्रार्थना करेंगे, संदेश को याद रखते हुए। 시대의 세력이 어떻게 하든지 영혼들이 구원받지 못하도록 극심한 방해와 핍박을 하는 것을 알게 해 주심도 감사드립니다. 너무나 분명한 하나님의 사랑의 큰 증거들과 엄청난 기사와 표적들을 무시하고 거짓으로 덮어버렸습니다. 구원의 기회를 잡지 못하게 하려는 악한 영들의 관계를 잘 깨닫게 하여 주시옵소서. 신부단장 잘 하여서 주님 공중 강림하실 때 들림받게 하여 주옵소서. 7년 공중 혼인잔치에 참여해서 이 땅에서 사명을 마치고 올라오는 두 증인을 환영하며 맞이하는 편에서는 성도님들이 되게 하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도 받으시고, 아프지 않으신 분들은 가슴에 손을 얹고 마음에 소원। आइए हम सीनियर पास्टर के बीमारों के लिए प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। 위해 안수하여 주옵소서. GCN과 인터넷과 화상 हालेलुया। सशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर के कृपया यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहनों पर अपना हाथ रखिए। कृपया शाखा कलीसियाओं पर, स्थानीय कलीसियाओं पर, सभी जीसीएन श्रोताओं पर और जो पूरे संसार भर में सैटेलाइट केबल इंटरनेट पर देख रहे हैं, उन सभी पर अपना हाथ रखिए। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, नकारात्मक विचार शक्ति से न निकाल दीजिए। सभी तरह के दुख और क्लेश उन्हें छोड़कर चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक कोशिकाओं को, तंत्रिकाओं को, सभी अंदरूनी अंगों, आंतों सहित उनके बीमार और भावात्मक अंगों को जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, शत्रु शैतान सब जीवाणु विषाणु दुर्बलताएं दूर हों। ज्योति उन पर चमके। उनके असाध्य दीर्घकालीन रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, फैलने वाले रोग जैसे मलेरिया जला दीजिए। सभी प्रकार के संक्रामक रोग जैसे जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता उन्हें हर प्रकार के जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उनके सभी प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर, सभी प्रकार के दूसरे रोग जैसे एड्स, रक्त का कैंसर, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, फेफड़े के रोग, मधुमेह के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और सभी प्रकार के सूजन और जलन से चंगाई दीजिए। पोलियो, सदमे, गठिया, हर्निएटेड डिस्क, दूसरे बहुत से रोगों से वे ठीक हो जाएं। सभी प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक रोग गायब हो जाएं। बिरकी, स्वालीनता, उदासी, तंत्रिका रोग, सभी प्रकार की दूसरी बीमारियां से आजाद कीजिए। सभी प्रकार के लकवे के रोगों से आजाद कीजिए। वे उठे, चले, कूदे, कमजोर आंखें ठीक हो जाएं, कान सामान्य हो जाएं। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के बाद के प्रभाव ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक हो जाए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता वहां कोई दाग न रहे। सभी प्रकार की दवाओं और विष के लत से साफ हो जाओ। पिता मृतक कोशिकाओं, उत्कों, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। गर्भधारण की आशीष दीजिए। पिता कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। 잉태의 축복도 주시기를 원합니다. 잉태 축복을 받으라 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 원수마귀 사단을 하늘 공중 곳에 잡은 मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट शैतान, हवा में मौजूद शासक, बुराई की सेना, उनके दास उनसे दूर हो। दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, धोखे की आत्मा, कपट की आत्मा, अलग करने वाली आत्माएं, सारे अंधकार की सेना दूर हो। दुष्ट और अंधकार के सारे बंधन खुल जाएं और उनसे दूर हो। ज्योति उन पर चमक जाए। पिता परमेश्वर उन्हें प्रार्थनाओं में चिल्लाने की ताकत दीजिए और पापों को निकाल देने के सामर्थ्य के अधिकार दीजिए और वे पवित्र बन जाएं। जैसे उनकी आत्मा समृद्ध होती है, वे अच्छे स्वस्थ में बने रहें। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सभी प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से सुरक्षा दीजिए। उन्हें हर चीज में सफल जीवन जीने की आशीष दीजिए। कृपया अपने बच्चों को, उनके घर को, कार्यशालाओं को पवित्र आत्मा की आग के बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों अपनी धधकती आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। उनके हृदय अधिक जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर जाएं। संसारिक चीजों से उनके मन और हृदय को दूर रखिए। उनके हृदय में और अधिक जोशीला प्रेम रोपिए।
하나님의 자녀들이 먹으나 마시나 입으나 अपने बच्चों को आशीष दीजिए, चाहे वे खाएं पिए या वो जो भी कुछ करें, वे सब कुछ में आपको महिमा दे। वे जीवित परमेश्वर का अंगीकार करें और गवाही दें कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे आशीषों को प्राप्त किया है। 아버지 하나님 감사합니다. 홀로 영광 पिता 받으옵소서. परमेश्वर आपका धन्यवाद, 예수 सारी महिमा केवल आपको मिले। 기도하옵나이다. हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ।